नमस्कार। मैं मनीष। आज बात कर लेते हैं थोड़ा शनि जो अभी धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं उसके लॉर्ड मंगल होते हैं। उसके बाद ये सतभिषा में आएंगे जिसके लॉर्ड राहु होते हैं। देन ये पूर्व भाद्रपद में आएंगे। तो पूर्व भाद्रपद को लेकर के मैं उसके नेचर को क्यों बता रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। उस समय पर शनि जब गोचर करेंगे पूर्व भाद्रपद में तो केतु से 6th पोजीशन पर शनि होंगे, क्योंकि केतु कन्या राशि में पहुंच चुके होंगे और कन्या राशि से कुंभ राशि छठी पड़ती है। अब 6th हाउस किसी भी हाउस से उसका प्रारब्ध हो जाता है। इस कारण इस नक्षत्र को समझना हमारे लिए इसीलिए जरूरी हो गया है। और शनि के सुख स्थान में गुरु पहुंच चुके होंगे जो कि वृष राशि है। तो पूर्व भाद्रपद होता क्या है वो समझ लेते हैं। पूर्व भाद्रपद ब्रह्मांड का ब्रह्मांडीय स्तंभ है, एक तरह से जो रिप्रेजेंट करता है शिव को, सर्वोच्च भगवान के रूप में, शिव भगवान को, जिनसे विष्णु और ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। पूर्व भाद्रपद का अर्थ है धन्य कदम, ब्लेस्ड स्टेप जिसको बोलते हैं। इनके देवता अजैकपात हैं, अग्नि, अजगर। एक यह भाद्रपद नाम के सितारों की जोड़ी में से पहला है, जिसका अर्थ है धन्य कदम। दोनों भाद्रपदों को साझा प्रतीक सव्यान है। दोनों भाद्रपदों का मिलाकर के जो सिंबल है वो सव्यान है, एक वाहन जिसमें डेड बॉडी को ले जाते हैं, जो एक मृत शरीर को उसके अंतिम डेस्टिनेशन तक ले जाता है। एक सव्यान के लिए धन्य कदम का प्रतीक होना कितना अजीब है। धन्य कदम फॉर द सेंस ब्लेस्ड स्टेप्स। इस पर चिंतन करते हुए हमें महसूस करना चाहिए कि भाद्रपद नक्षत्रों के कदम उस पाथ को रेफर करते हैं जिस पर हम इस जीवन से अगले जीवन में यात्रा करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, केतु 6th केतु से छठा प्रारब्ध हाउस, दैट मीन केतु एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफर करने की एक एनर्जी। केतु कुछ है नहीं, ये एनर्जी। तो ये भी जो नक्षत्र है भाद्रपद, दोनों नक्षत्र ये कदम उस पाथ को रेफर करते हैं जिस पर हम इस जीवन से अगले जीवन की यात्रा करते हैं। पूर्व भाद्रपद के लिए अल्टरनेटिव सिंबल्स जो हैं तलवारें, जो हमारे पिछले जीवन के बंधनों और जुड़ावों को काटने का प्रतीक है। दो चेहरों वाला एक आदमी जो दो दिशाओं में देख रही आत्मा का प्रतीक है। पूर्व जीवन की ओर, पीछे की ओर, और अगले जीवन की ओर, आगे की ओर। पूर्व भाद्रपद इम्पोर्टेंट पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित एक कॉन्स्टिलेशन है। दो ड्रैगन, दो भाद्रपद नक्षत्रों के बीच एक और समानता उनके देवता हैं जो दोनों विनाश के ड्रैगन हैं। जोड़ी में पहला सितारा पूर्व भाद्रपद अग्नि, ड्रैगन अजैकपात से संबंधित है, देवता इनके अजैकपात हैं। दूसरा उत्तरा भाद्रपद जल, वाटरी साइन, ड्रैगन अहिर्बुद्धम से संबंधित है। जब वेद में अजैकपात का उल्लेख किया जाता है तो उसका उल्लेख लगभग हमेशा अहिर्बुद्धम के साथ किया जाता है। पुराण के बाद की कथाएं दोनों को भाइयों के रूप में मानती हैं। उन दोनों को विश्वकर्मा के पुत्रों के रूप में वर्णित करती हैं। अजैकपात सुपर नेचुरल सर्प। अजैकपात शब्द का निर्णायक रूप से अनुवाद करना आसान नहीं है। यह 3 भागों वाला एक कनेक्शन है। अज, एक, पद। अजा का अर्थ है अलौकिक, सामान्य जन्म के बिना। एक का अर्थ है एक। पाद का अर्थ है पैदल, पगडंडी, पथ, इसको पाथ बोलते हैं। इन 3 कॉन्सेप्ट्स को सार्थक रूप से संयोजित करने के कई तरीके हैं। सबसे सीधा तरीका जो मैं सोच सकता हूँ वह है अलौकिक सर्प। एक सर्प एक पद है, क्योंकि यह अपने पद चिन्ह के रूप में एक निशान छोड़ता है। एक अलौकिक सर्प एक नाग या अजगर है।
नागा बहुत अमीर अंडरवर्ल्ड में शासन करते हैं और कीमती धातुओं और रत्नों पर उनका नियंत्रण होता है, क्योंकि कोई भी कीमती चीज़ है उन पर नागों का राज तो होता ही है। इसलिए महाभारत 114.4 में अजयकपात को पृथ्वी के सोने के स्वामी के रूप में वर्णित करता है। पूर्व भाद्रपद के माध्यम से अजयकपात मनुष्य को धन प्राप्त करने और संचय करने का अधिकार देता है। अजयकपात का अनुवाद करने का एक अन्य इम्पोर्टेंट तरीका अतिक्रमण का अकेला मार्ग है। यह पूर्व भाद्रपद के प्रतीकों के साथ जोर से और स्पष्ट रूप से संबंधित होता है, जैसे कि रथी सव्यान, जो एक व्यक्ति को एक जीवन और अगले जीवन के बीच धन्य पथ, दैट मीन्स ब्लेस्ड पाथ से ले जाता है। मनुष्य को परलोक के मार्ग की ओर झुकाकर पूर्व भाद्रपद हमें परिवर्तमान प्रेजेंट और वर्तमान के प्रति अधिक गंभीर और निराशावादी बनाता है। अजयकपात का अनुवाद करने के लिए कम से कम दो अन्य उल्लेखनीय तरीके हैं। इन दोनों का संबंध तूफानों से है और दोनों ही अजा अंग को एक ऐसे व्यक्ति के वैकल्पिक अर्थ के साथ लेते हैं जो जहाँ चाहे वहाँ जाता है। मरने के बाद तो किसी का कोई पता ही नहीं है। इस अर्थ के कारण अजा पहाड़, बकरियों और वाहनों के चालकों को प्रस्तुत कर सकता है। एक पैर वाली बकरी, यह बिजली के लिए एक पोएटिक शब्द है, क्योंकि बिजली कहीं भी जाती है, जैसे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बकरी सामान्य पैरों के बिना। एक पैर वाला चालक, यह तूफानों का एक पोएटिक रेफरेंस है, जिनकी चलती हवाएं पारंपरिक पैरों के बिना आकाश में चलती हैं, उन पर किसी का जोर नहीं। वेद में अजयकपात को बाढ़, तूफान और बिजली के साथ देवता के रूप में वर्णित किया गया है। वेदों में तैत्तिय ब्राह्मण में अजयकपात को उग्र सूर्य का एक रूप या साथी के रूप में बताया गया है। उग्र सूर्य की गर्मी समुद्र के पानी को भाप बना देती है, जो तूफान, बिजली, बारिश और बाढ़ पैदा करती है बाद में। वास्तव में ऋग्वेद में अजयकपात को वातावरण और बादलों के रूप में वर्णित किया गया है, दर्शाया गया है, जो आकाश को थामे रहते हैं। तूफान विनाशकारी शक्तियां हैं जो विनाश के गरजने वाले देवताओं द्वारा नियंत्रण होती हैं। इस प्रकार बाद की पौराणिक कथाएं उन्हें और उनके भाई अहिर्बुद्यम को रुद्र नामक 11 विनाशकारी देवताओं में से एक के रूप में क्लासिफाई करती है। अजयकपात की विनाशकारी शक्ति को उसके तारे पूर्व भाद्रपद की प्रकृति नेचर पर विचार करते समय अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। आखिरकार सबको उसके अंतिम विनाश के लिए ले जाया जाता है। आमतौर पर कम से कम वैदिक काल में आग में दाह संस्कार किया जाता है। हालांकि खतरनाक और विनाशकारी तूफान नेचर के चक्र को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे इकोसिस्टम को फलने फूलने और खुद को फिर से भरने में सक्षम बनाते हैं। इसलिए पुनर्जन्म, मृत्यु के माध्यम से पुनर्जन्म जो भाद्रपद सितारों का एक विषय है, पहला पूर्व भाद्रपद शवयात्रा के सामने का सुझाव देता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया थी कि शुरुआत, जीवन से लगाव को काटने का प्रयास, पीछे छोड़ देना चाहिए। ये महाभारत के 66 नंबर में दिया गया है 66.2 में, और श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख मिलता है। दोनों सितारों के देवता नागा, जिनको ड्रैगन बोलते हैं, और रुद्र विनाशकारी देवता शिव जी को सभी जानते हैं। ये विष्णु पुराण में साफ साफ वर्णित किया गया है। अब इस नक्षत्र को समझने का मेन रीजन यही था कि केतु भी इन चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं, पीछे की चीज़ से नई चीज़ों में ले जाना या नई चीज़ से आगे की ओर और धकेल देना। इस नक्षत्र में जब शनि आएंगे तो केतु से 6th पोजीशन पर क्या इंडिकेशन मिल रहा है, और केतु से शनि से चतुर्थ, शनि के सुख स्थान में गुरु का होना जो जीव कारक है। इन चीज़ों को इंटरलिंक करने की कोशिश करें, फिर इसके लॉजिक के साथ जब इसकी पोस्ट डालूंगा तब बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।